आज बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला हो रहा है। आज बांग्लादेश में चारों कात से हिंदुओं पर हमला हो रहा है। लगभग 1 करोड़ से अधिक वहाँ पर हिंदू रहते हैं। हम वहाँ के नागरिकों से अपील करना चाहते हैं, वहाँ के लड़का लड़की, बाल बच्चे, पुरुष महिला, उनसे अपील करते हैं, आप वहाँ से वीडियो बनाइए। आपके ऊपर हमला होता है, आप वहाँ का लोकेशन दीजिए और वहाँ के प्रशासन को, वहाँ के न्यायालय को, वहाँ पर सेना को, वहाँ पर सरकार को, सबके सब खराब नहीं हैं। अब भारत सरकार को भी वीडियो बनाइए। वह जो भारत का जो दूतावास है बांग्लादेश में, उसको भी मैसेज दीजिए। और आप लोग संगठित रहें, सुरक्षित रहें, सड़क पर नहीं निकलें। कोई अगर आतंकवादी गुट बहुत बड़ा है, लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल्लाह, हुती, हमास, इससे बड़ा संगठन तो नहीं होगा बांग्लादेश में। और बांग्लादेश के आतंकवादियों को, उग्रवादियों को और जमात इस्लाम को समझना चाहिए, भारत के हिंदुओं पर, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला करने के पहले 1971 को याद रखना पड़ेगा। बांग्लादेश के हिंदुओं पर हमला करने के पहले सारे उग्रवादी, सारे सरकार, सारे हिंदू विरोधी को यह 1971 याद करना पड़ेगा। हमने उस वक्त पाकिस्तान को 2 भागों में बांटा है। अगर हिंदुओं पर अत्याचार होगा, हम कई एक भागों में, या आज पाकिस्तान बंटवारा के कगार पर है, बलूचिस्तान लड़ के निकलेगा, उससे POK उससे निकलेगा, और बांग्लादेश को 4 भागों में हम बांट देंगे, 4 भागों में बांट देंगे। इसलिए 1971 को याद करना होगा, वह आतंकवादी को, उग्रवादियों को। और याद रखिए, जिस प्रकार से अभी पाकिस्तान भारत पर के सेना पर अपना आतंकवादी, अपना सेना, अपना खुफिया, अपना SI और बहुत सारे तत्वों को, चाइना का और उसका सब मिला करके भारत पर हमला करता है। सभी उग्रवादियों को, आतंकवादियों को कहाँ से क्या चाइना के सहयोग से भारत के हमारे सेना जवान पर हमला करता है। हमारे अर्धसैनिक बल, हमारे तीर्थयात्रियों पर हमला करवाता है, हमारे नागरिकों को आके गोली मार देता है। तो पाकिस्तान भी इसके लिए तैयार है। पाकिस्तान पर भी हम चारों कात से हमला होता है। उसका अंदरूनी जो गुट है, वह अपने लोगों पर हमला करता है। फिर TDP है, वह लश्कर-ए-तैयबा है, और आतंकवादी है, अफ़गानिस्तानी तालिबानी है, और बहुत सारा उग्रवाद संगठन। वहाँ पर तो फैक्ट्रियाँ चलता है आतंकवाद का, तो वह भी चारों कात से पाकिस्तानी को मारा जाता है। फिर भारतीय सेना वह चुन चुन के बदला लेती है, कभी 5000, कभी 10,000 को मरवा देती है। और आज यह बात बांग्लादेश के आतंकवादियों को समझना चाहिए, उग्रवादियों को समझना चाहिए। हिंदुओं पर हमला भी एक चर्चा चल रहा है। हमास के जो सबसे बड़ा लीडर था, उसको मारने में इजराइल का हाथ है, और कुछ संगठन के लोग कहते हैं भारत ने मरवाया। तो भारत नहीं मरवाया, लेकिन आपको तो यह पता है कि भारत दुनिया में किसी भी देश में, चाहे कनाडा हो, चाहे हमास हो, चाहे ईरान हो, चाहे पाकिस्तान हो, हम कहीं भी हमारे देश के विरुद्ध में जो काम करेगा, हम उसको कहीं भी उससे बदला ले लेंगे। और हमारा भी तो अंतर्राष्ट्रीय
बहुत सारा देश हमारा साथी है, सहयोगी है, इजराइल भी हमारा अपना आदमी है। तो यह समझना चाहिए हिंदुओं पर अत्याचार मत करें। बांग्लादेश के वही पाकिस्तान भी खूब हमला करता है हिंदुओं पर। आज हिंदू विलुप्त हो रहे हैं पाकिस्तान में, तो वहाँ के पाकिस्तान के मुसलमान भी तो दुनिया के किसी भी देश में नहीं जा सकते, भी भारत में भी नहीं आ सकते हैं, अमेरिका नहीं जा सकते हैं, इंग्लैंड फ्रांस नहीं जा सकते हैं, और मुसलमान देश में भी पाकिस्तान के मुसलमान नहीं जा सकते हैं। क्योंकि अगर आपका आचरण अगर अपने घर में अच्छा नहीं रहा, आपके समाज में अच्छा नहीं रहा, आपके अपने टोले मोहल्ले में, अपने ज़िले में आपका आचरण अच्छा नहीं रहा, तो आपको देश, कोई भी देश आपको नहीं बैठने देगा। यह बात सामान्य नियम के तहत है, ये धर्म के का बात है। इस्लाम को कबूल करने की बात नहीं है, हिंदू धर्म कबूल करने की बात नहीं, क्रिश्चियन धर्म कबूल करने की बात। आपका आचरण ही आपका धर्म है, आपका आचरण ही आपका धर्म है। आप जितना अच्छा आचरण दुनिया के सामने पेश करेंगे, उतने लोग मुखातिब होंगे। इसलिए तो पाकिस्तानी कहीं भी नहीं जा सकते, अपने देश में भी बेगाना हो जाएंगे पाकिस्तानी, क्योंकि दूसरे घर की बीवी को तुरंत उठा के ले आए, दूसरे घर के महिला को ज़बरदस्ती के हिंदुओं के साथ, सिखों के साथ, क्रिश्चन के साथ वहाँ के मंदिरों को तोड़ दिए, वहाँ के गिरजाघर को तोड़ दिए, वहाँ पर हिंदू लड़की हिंदू लड़की, सिख लड़की और क्रिश्चन को भगा मार के भगा दिए, काट दिए और वहाँ का ज़मीन कैप्चर कर लिए। तो आज पाकिस्तानी मुसलमान भी तो देश के बाहर कहीं नहीं जा सकते हैं, जहाँ भी जाएंगे खोजे जाएंगे, चाहे भारत आवे या अमेरिका जाए या इंग्लैंड जाए या फ्रांस जाए, वहाँ पर उनको खोजा जाएगा और एक न एक दिन उसे गिरफ्तार करके उसे जेल में भेज देगा। आपको खुद रोहिंग्या, पूरे पाकिस्तान रोहिंग्या बन गया, अपने आचरण से बना, क्योंकि हिंदुओं पर अत्याचार किया। तो बांग्लादेश को यह समझना चाहिए, बांग्लादेश के उग्रवादियों को, आतंकवादियों को, वहाँ के नागरिकों को यह समझना चाहिए आप हिंदुओं पर हमला नहीं करें, आप किसी भी परिस्थिति में हिंदुओं पर हमला नहीं करें। अगर हिंदुओं पर हमला करेंगे तो भारत सरकार भी बैठा हुआ नहीं रहेगा, और जो हमला कर रहे हैं आज हिंदुओं पर, उनको 1971 याद रखना पड़ेगा, उनको 1971 को याद कर लेना चाहिए। हम जब पाकिस्तान को 2 भागों में बांटा था, आज हम बांग्लादेश को कई एक भागों में बांट देंगे। यह बात आपको समझ में आ जाएगा, और आप वही हर्ष आपका भी होगा जो आज पाकिस्तान के मुसलमानों का है। आज दुनिया के किसी भी देश में भी, मुसलमान देश में भी नहीं जा सकते हैं पाकिस्तान के मुसलमान। क्यों? उनका आचरण उनको किसी भी देश में जाने का इजाज़त नहीं देता है। तो अब इसलिए बांग्लादेश के मुसलमानों को यह सोचना चाहिए, हिंदुओं के साथ ज़्यादती मत करें। और हिंदू लड़का लड़की, हिंदू के सभी परिवारों से मैं अपील, आप वीडियो लोड कीजिए, आप वहाँ के प्रशासन को, वहाँ के सेना को, वहाँ की सरकार को, वहाँ के न्यायालय को, स्थानीय न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को अपना लोकेशन बताइए। वहाँ पर दूतावास को, भारतीय दूतावास जो है बांग्लादेश, उसको आप संपर्क कीजिए। आप अपने लोगों को, जो पश्चिम बंगाल में भारत में आपके लोग हैं, उनको संपर्क कीजिए और भारत सरकार को भी वीडियो भेजिए, जो भारत सरकार भी आपके साथ कहाँ पर, कौन ज़िला में, किस लोकेशन पर आपके साथ ज़्यादती हो रहा है। यह आपको करना पड़ेगा, आपको वीडियो लोड करना पड़ेगा, आपको वीडियो वायरल करना पड़ेगा। ये काम तो साधारण सी बातें हैं, वहाँ के लड़का लड़की, पढ़े लिखे बच्चे जवान कोई भी कर सकता है। अब तो बांग्लादेशियों को हिंदुओं के साथ जो ज़्यादती हो रहा है, उसको मैं सबों से अपील कर, बांग्लादेश अभी बहुत ख़राब देश नहीं है, वहाँ पर बहुत सारे उग्रवादी संगठन नहीं हैं,
एक दो होंगे, हो सकता है, और वे भी याद रखें जो हिंदुओं के साथ जो अत्याचार करता है उसका इतिहास लिखा जाता है, उसका इतिहास बनाया जाता है। हमारे भगवान राम पर हमला हुआ था, उनकी पत्नी का भी अपहरण हुआ था, तो राम ने कैसा बदला लिया, रावण के पूरे खानदान को मिटा दिया। तो हम वही करेंगे जो राम ने किया। राम हमारे आदर्श हैं, राम हमारे आदर्श हैं, हम वही करेंगे जो राम ने जो हमें दिशा निर्देशित किया। हाँ, विलम्ब हो सकता है, विलम्ब होना स्वाभाविक बात है। सीता जी का अपहरण हुआ तो बहुत दिनों के, कई एक वर्षों के बाद सीता जी को घर में वापस लाए, तो ये विलम्ब हो सकता है, लेकिन हम आपसे बदला लेके रहेंगे। आपको किसी भी परिस्थिति में बदला माफ़ नहीं होता है। तो यह हमको समझना पड़ेगा। बांग्लादेशियों को, आप हिंदुओं को, हिंदू महिलाओं के साथ, हिंदू लड़कियों के साथ आप ज़्यादती नहीं करें। आप पाकिस्तान मत बने। अगर पाकिस्तान बनना है तो बन जाइए। आप बांग्लादेशी को, जो उग्रवादी संगठन, जो वहाँ का स्थानीय अपराधी हैं, वह जो ज़मीन खाली प्लॉट हमारा है, हमें 20 बच्चे हैं, हमको 20 बच्चे में तो हिंदुओं को परिवार को भगा देंगे, वो ज़मीन हम कैप्चर कर लेंगे। वहाँ का न्यायालय ऐसा नहीं करने देगा। वहाँ की सेना सूझबूझ के साथ काम करती है, वहाँ की पुलिस सूझबूझ के साथ काम करती है, और भारत सरकार को कड़ा एक्शन लेना चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री को कड़ा बयान देना चाहिए। जो हिंदुओं पर अत्याचार करेगा उसको भी हम मिटा के दिखा देंगे, जो हिंदुओं पर अत्याचार करेगा हम उसको मिटा देंगे। भारत के प्रधानमंत्री को यह बात कहना चाहिए। भारत की जो बढ़िया केंद्र सरकार में बढ़िया मंत्री हैं, आप उनको प्रतिनिधित्व कीजिए बयान देने के लिए। आज बयान क्यों नहीं निकल आया है? जयशंकर जी विदेश मंत्री हैं, वे क्या बयान दे रहे हैं? कड़ा भाषा में बयान देना चाहिए। जो हिंदुओं पर अत्याचार करेगा उसका इतिहास लिख लिया जाएगा, उसका भी अपराध के इतिहास में उसको नाम में लिख लिया जाएगा, उसका भी बदला लिया जाएगा। हमारा भी में ताकत है, हम में भी ताकत है। हमारे साथ जो छेड़ेगा हम उसको छोड़ेगा नहीं, हमको जो छेड़ेगा हम उसको छोड़ेगा नहीं। यह बात भारत के प्रधान, ये विदेश मंत्रालय को कहना चाहिए। आप कड़ा भाषा का प्रयोग, यहाँ पर आपको कड़ा भाषा का प्रयोग होना चाहिए, वहाँ पर आप कड़ा भाषा का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, यह दुख की बात है। थैंक्स।